सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट। हाँ जी, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए खास तौर से एक स्कीम निकाली गई थी जिसमें बच्चों को रेडी करा जा रहा था फॉर ऑल द डिफेंस स्पेसिफिक करियर्स। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए लोकेटेड तो महाराष्ट्र में है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फील करा गया था कि महाराष्ट्र में डिफेंस एकेडमी होने के बावजूद महाराष्ट्र के बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि भाई यहां तक पहुंचना कैसे है। तो 1977 में कमेटी स्टैब्लिश करी गई और एक इंस्टीट्यूट बनाया गया नेम्ड एज सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, जो कि लोकेटेड है छत्रपति संभाजी नगर में, यानी कि औरंगाबाद में। इसमें सारी स्पेसिफिकेशन इसके बारे में बताऊंगा, एलिजिबिलिटी से लेकर हर एक चीज। आप अगर महाराष्ट्र के बच्चे हैं, आपके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, प्लस में कर्नाटक के कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के भी बच्चे एलिजिबल है, तो भाई साहब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, आप एंड तक देखना। है क्या, जब बच्चा क्लास 10th पास कर लेता है तो 11th एंड 12th क्लास बहुत ही पीक टाइम होता है उसके करियर स्पेसिफिक में, राइट। तो जो बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है, महाराष्ट्र ने बोला कि भाई साहब एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिसमें हम बच्चे की 11th 12th के साथ साथ, जिसको वहां पे जूनियर कॉलेज बोलते हैं, जूनियर कॉलेज के साथ साथ हम डिफेंस स्पेसिफिक तैयारी कराएंगे। बच्चे का इनटेक लेंगे क्लास 11th क्लास में, तो बेसिकली है क्या 2 साल के लिए बच्चा एसपीआई में रहता है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे ये पूरा की पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। बच्चे को ट्रेन करा जाता है, पढ़ाई भी, फिजिकल भी, एसएसबी रिलेटेड भी, एंड ओवरऑल एक उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी। इसके लिए प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसकी एलिजिबिलिटी होती है कि भाई साहब आप क्लास 10th में अभी जस्ट 10th के एग्जाम दिए होने चाहिए, और उसके बाद एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू प्रोसेस भी होगा। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो जाके ज्वाइन करेंगे इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को। अभी इसकी नोटिफिकेशन निकली हुई है, आप जाके इस नोटिफिकेशन को फिल कर सकते हैं। मैं एक ये ओवरऑल वैसे ब्रोशर दिखा रहा हूं एसपीआई का कि ओवरऑल इसमें है क्या, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और फिर इसकी डिटेल्स जो अभी नोटिफिकेशन निकली हुई है उसकी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसमें मतलब एसपीआई का एम क्या है, एसपीआई का एम है महाराष्ट्र के यूथ को मोटिवेट करना टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, वो भी स्पेसिफिकली एज ऑफिसर्स। क्लियर होगी। अब जितनी भी एंट्रीज होती है, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, सबको एम करते हैं, बट इनकी प्राइमरी जो मोटो है ना, दैट इज एनडीए, बिकॉज एनडीए सबसे पहली एंट्री होती है जिसमें बच्चा 12th अपीयरिंग के साथ साथ फौजी अफसर बनने का मौका पाता है। इसमें क्लास 11th एंड 12th के कैडेट्स को इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑप्शन होता है, ये चूज करना होता है। इनको 60% की परसेंटेज मेंटेन करनी होती है। यूपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम स्पेसिफिक उनकी तैयारी कराई जाती है, साथ साथ प्रॉपर स्पोर्ट्स की मतलब फैसिलिटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, ताकि बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो। और इसके साथ साथ एसएसबी स्पेसिफिक सारी चीजों पे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, ताकि जब बच्चा यहां से रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करे तो भाई सीधा अकेडमी में एज ऑफिसर जा सके। स्केड्यूल की बात करें तो बच्चे का स्केड्यूल नॉर्मली 5:30 से स्टार्ट होकर रात को 11 बजे लाइट्स ऑफ होती है, जिसमें पीटी ड्रिल, मॉर्निंग असेंबली, क्लासेस, टी स्नैक्स, गेम्स, एसपीआई क्लास, मतलब सब कुछ इंक्लूडेड है। एक मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जिसमें बच्चा जाके बहुत कुछ सीखता है। तो अगर मैं इसकी नोटिफिकेशन की बात करूं, जो अभी नोटिफिकेशन निकली हुई है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, मैं उस पर स्पेसिफिकली आता हूं कि जो बच्चा भी क्लास 10th के एग्जाम देने वाला है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2008 से लेके 1 जनवरी 2011 इसके बीच में डेट्स पे आती है, वो इसके लिए भाई एलिजिबल है। इसका पेपर होने वाला है 20 अप्रैल को। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल सिमिलर है जो एनडी की नोटिफिकेशन में दिखाई देता है, जैसे कि हाइट बच्चे की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट मिनिमम 43 केजी होना चाहिए, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, चेस्ट 74 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। आई की पावर एज पर यूपीएससी स्टैंडर्ड, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आर्मी के लिए भाई 2.5 प्लस माइनस चलेगा, नेवी के लिए 0.75 प्लस माइनस चलेगा, और एयरफोर्स के लिए 6/6 चलेगा। अगर हम बात करें कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, सारे के सारे महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र डोमिसाइल कैरी करते हैं, इसके अलावा कर्नाटक के बिदार, बेलगिवी एंड कारवार डिस्ट्रिक्ट के जो भी बेसिकली है क्या मतलब महाराष्ट्र एंड कर्नाटक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जो भी बच्चे हैं दे आर एलिजिबल। तो फिजिकल स्टैंडर्ड हो गए। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें 20 अप्रैल का पेपर होगा। टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे। 150 में 75 मैथमेटिक्स के होंगे, 75 जनरल एबिलिटी के होंगे, जिसमें इंग्लिश, साइंस, जीके ये सब पूछा जाएगा। जो बच्चा एग्जाम क्लियर करेगा उनका इंटरव्यू होगा एंड देन फाइनली मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। आपकी कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं इस पे और भी वीडियोस बना के और फर्दर क्लियरिटी दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।